2 मिनट लेट और 1 साल बर्बाद। नीट सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल। नमस्कार। आज की इस रिपोर्ट, इस सवाल, इस गुस्से और इस दर्द की शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से होती है जिसे देखकर शायद आपका दिल भी बैठ जाए। एक पिता रो रहा है, एक बेटी परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ी है और अंदर वो एग्जाम चल रहा है जिसके लिए उस बच्ची ने शायद महीनों नहीं सालों तक मेहनत की। लेकिन उसका कसूर क्या था? क्या उसने पेपर लीक किया था? क्या उसने किसी गैंग से सेटिंग की थी? क्या उसने किसी सिस्टम को हैक किया था? क्या उसने किसी मंत्री, अधिकारी या माफिया के साथ मिलकर परीक्षा की साख गिराई थी? नहीं, उसका अपराध सिर्फ इतना था कि वो 2 मिनट लेट पहुंची। बस 2 मिनट। और उन 2 मिनटों की सजा क्या मिली? पूरा 1 साल बर्बाद। पिता के आंसू, बेटी का टूटा हुआ मन और सिस्टम का वही पुराना जवाब, रूल्स आर रूल्स। वाह, जब पेपर लीक हो तब नियम छुट्टी पर चले जाते। जब बड़े बड़े शिक्षा माफिया घूम रहे हो तब सिस्टम को चश्मा नहीं मिलता। जब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा हो तब जवाबदेही नहीं मिलती। लेकिन अगर एक बच्चा ट्रैफिक में फंसकर, किसी बैरिकेडिंग में अटक कर, किसी वीआईपी मूवमेंट में रुक कर या किसी मानवीय वजह से 2 मिनट लेट हो जाए तो पूरा प्रशासन अचानक अनुशासन का भगवान बन जाता है। आज हम सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं बता रहे। आज सवाल सिर्फ एक सेंटर, एक गेट, एक एंट्री, एक पिता के आंसुओं का नहीं है। आज सवाल है उस पूरे सिस्टम का जो बच्चों से कहता है तुमसे 1 मिनट की गलती भी बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन खुद सालों की नाकामी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और गैर जवाबदेही को आराम से ढोता जा रहा है। तो आज सीधा सवाल होगा, तीखा सवाल होगा, व्यंग भी होगा, कटाक्ष भी होगा, क्योंकि जब भविष्य से खिलवाड़ हो रहा हो तब चुप रहना भी अपराध है। आखिर क्या हुआ? आइए जानते हैं क्या है स्टोरी पूरी। एक बेटी नीट की री एग्जाम देने पहुंची। बताया जा रहा है वह कुछ मिनट लेट पहुंची। कहीं जा रहा है 2 मिनट, कहीं कुछ मिनट, लेकिन बात का सार एक ही है, उसे एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी गई। बाहर पिता खड़े थे, बेटी खड़ी थी, आंसू थे, लाचारी थी और सामने था एक नोट जो सिर्फ लोहे का गेट नहीं था, वो उस बच्ची के 1 साल और उसके सपनों के बीच खड़ी दीवार बन चुका था। अब यहां से सवाल शुरू होता है, बहुत सीधा सवाल, बहुत असुविधाजनक सवाल। अगर बच्चा लेट हो गया तो क्या दुनिया खत्म हो गई? क्या एग्जाम की कॉपी फट जाती? क्या प्रश्न पत्र बदल जाता? क्या पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती? क्या उस बच्ची के बैठ जाने से राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती? नहीं, वो बच्ची बैठती, जितना समय बचा होता उतना लिखती। नुकसान किसका होता? उस बच्ची का। अगर 3 घंटे की परीक्षा में वह 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट लेट पहुंची तो सबसे बड़ा नुकसान उसी का होता। लेकिन उसे लिखने का अधिकार तो मिलता, उसे मौका तो मिलता, उसे कम से कम यह तो लगता है कि हाँ, सिस्टम ने मुझे कोशिश करने का हक दिया। लेकिन नहीं, यहां सिस्टम कहता है नहीं, तुम्हें कोशिश करने का हक भी नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं दूसरा पार्ट क्या है। समय की पाबंदी है या संवेदनहीनता? अब कुछ लोग कहेंगे नियम तो नियम है, समय की पाबंदी जरूरी है वरना अराजकता फैल जाएगी। बिल्कुल, समय की पाबंदी जरूरी है। कोई भी समझदार व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि एग्जाम में अनंत समय तक एंट्री मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि नियम और संवेदनशीलता के बीच संतुलन कहाँ है? सवाल यह है कि क्या हर स्थिति को मशीन की तरह देखा जाएगा? सवाल यह है कि क्या इंसानी हालात, ट्रैफिक सुरक्षा, बैरिकेड्स,
सेंटर मैनेजमेंट की खामियां, वीआईपी मूवमेंट, सड़क जाम, ये सब शून्य है। क्या हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर सड़क खाली रहती है, जहां कोई एक्सीडेंट नहीं होता, जहां कोई प्रशासनिक जाम नहीं लगता, जहां कोई बैरिकेड नहीं लगता, जहां कोई वीआईपी काफिला नहीं निकलता? अगर एक बच्चा इन वजहों से लेट होता है तो उसका सजा सिर्फ वही क्यों भुगते? क्या उस सिस्टम पर कोई जिम्मेदारी नहीं जो शहर का ट्रैफिक संभालता है? क्या उस प्रशासन पर कोई जिम्मेदारी नहीं जो रास्ते बंद करता है? क्या उस सेंटर पर कोई जिम्मेदारी नहीं जो एंट्री मैनेजमेंट को मानवीय तरीके से संभाल सकता था? आइए तीसरा पार्ट क्या बनता है इसमें देखते हैं। अगर रास्ते में वीआईपी रुकवा दे तब भी दोष बच्चे का होगा क्या? चलिए एक काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक भारत वाला दृश्य सोचते हैं। एक बच्ची एग्जाम देने जा रही, रास्ते में अचानक पता चलता है रुकिए नेताजी का काफिला निकलेगा। सड़क बंद, बैरिकेड्स लगा दिए, पुलिस ने ट्रैफिक रोक दिया। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट निकल गए। अब बच्ची सेंटर पहुंचती है और गेट पर जवाब मिलता है सॉरी आप लेट हैं। अब बताइए क्या उस बच्ची की गलती है? क्या उस पिता की गलती है? क्या उस माँ की गलती है? क्या उस परिवार की गलती है जिसने बच्ची को डॉक्टर बनने का सपना दिखाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस वीआईपी मूवमेंट पर कोई एक्शन होगा? क्या कोई अधिकारी कहेगा हाँ हमारी वजह से बच्चा लेट हुआ, हम जिम्मेदारी लेते हैं? क्या कोई मंत्री बोलेगा हम माफी मांगते हैं? क्या किसी एसपी, डीएम, ट्रैफिक अधिकारी, प्रोटोकॉल अधिकारी पर कार्रवाई होगी? जवाब सबको पता है। जी हाँ, जवाब सबको पता है, नहीं और बिल्कुल नहीं। सिस्टम कहेगा बेटा तुम समय से निकला करो। अरे वाह, मतलब शहर आपका, जाम आपका, प्रोटोकॉल आपका, सड़क आपकी, अव्यवस्था आपकी और जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे की। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा पार्ट बनता है इसमें। तो पेपर लीक हो जाए तो सिस्टम बेगुनाह है, बच्चा लेट हो जाए तो अपराधी है। अब जरा इस दोहरे चरित्र को भी देखिए। जब नीट जैसे एग्जाम पर पेपर लीक, कथित धांधली, गिरोह, फर्जीवाड़ा, सेंटर स्तरीय गड़बड़ियां, रैकेट, माफिया जैसे आरोप लगते हैं तो क्या होता है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ बयान, कुछ छोटे मोटे लोगों की गिरफ्तारी, कुछ फोटो, कुछ हेडलाइन और फिर सिस्टम कहता है जांच चल रही है, जांच चल रही है। जी हाँ, उधर बच्चों का भविष्य भी तो चल रहा है, उनकी उम्र भी चल रही है, उनकी तैयारी का कैलेंडर भी चल रहा है, उनके माता पिता का कर्ज भी चल रहा है, कोचिंग की फीस भी चल रही है, मानसिक दबाव भी चल रहा है, डिप्रेशन भी चल रहा है। लेकिन नहीं, जब बात असली गड़बड़ी की आती है तब सिस्टम कछुए की चाल चलता है। और जब एक बच्चा 2 मिनट लेट हो जाए तब वही सिस्टम चीते की स्पीड से नियम बढ़ाने लगता है। वाह रे प्रशासन, वाह रे परीक्षा तंत्र, तुम्हारी बहादुरी भी कमाल है। माफिया पर नरमी, बच्चों पर सख्ती, बड़े खेल पर चुप्पी, छोटी देरी पर क्रूरता। क्या परीक्षा व्यवस्था बच्चों की मदद के लिए है या उन्हें तोड़ने के लिए है? यह भी सवाल उठता है। एक बुनियादी सवाल है, परीक्षा किस लिए होती है? बच्चे की योग्यता जांचने के लिए, उसकी तैयारी को परखने के लिए, उसकी क्षमता को मापने के लिए। ठीक है, तो अगर बच्चा लेट हुआ लेकिन फिर भी बैठकर परीक्षा देना चाहता है तो क्या सिस्टम का काम उसे रोकना है या फिर उपलब्ध समय में परीक्षा दिलाकर उसकी क्षमता को परखना? मान लीजिए बच्ची 5 मिनट लेट पहुंची तो 5 मिनट कम दे दीजिए। मान लीजिए 10 मिनट लेट पहुंची, 10 मिनट कम दे दीजिए। मान लीजिए 15 मिनट लेट पहुंची, तब भी नियम के भीतर कोई मानवीय, पारदर्शी, सीमित और नियंत्रित प्रावधान हो सकता है। लेकिन यहाँ तो नियम ऐसे लागू किए जैसे बच्चा कोई परीक्षार्थी नहीं बल्कि सीमा पार घुसपैठिया हो। गेट बंद, एंट्री बंद, बात खत्म, जाओ अगला साल बर्बाद कर। बच्चे के बारे में सुनिए, बच्चे के बारे में देखिए। फेल बच्चा होगा या तो फिर बैठने क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस स्थिति को समझना जरूरी है क्योंकि
समय हुआ, कुछ भी हुआ, उसकी तैयारी है, इस पर भी तो बात करना जरूरी है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सीधी है। लिखना बच्चे को है, सरकार को नहीं। समझिए इस चीज को, लिखना बच्चे को है, सरकार को नहीं है, प्रशासन को नहीं है, एजेंसी को नहीं है, गेट पर खड़े गार्ड को भी नहीं है, नियमों की किताब को भी नहीं है। अगर बच्चा देर से बैठता है तो नुकसान उसी का है। उसे कम समय मिलेगा, वह कम संभाल कर पाएगा, उसके नंबर कम आ सकते हैं, वह फेल भी हो सकता है। तो फिर समस्या क्या है? सीधा सवाल है ना, समस्या क्या है? अगर वह अपना जोखिम समझते हुए परीक्षा देने चाहता है तो सिस्टम उसे रोक क्यों रहा है? क्या सिस्टम को बच्चे की सफलता की चिंता है? अगर इतनी ही चिंता है तो पेपर लीक क्यों होते हैं? अगर इतनी ही चिंता है तो सेंटर मैनेजमेंट इतना कमजोर क्यों है? अगर इतनी ही चिंता है तो छात्र आत्महत्या की खबरें क्यों आती है? अगर इतनी ही चिंता है तो हर साल लाखों बच्चों को असुरक्षा, अनिश्चितता और डर के साथ क्यों जीना पड़ता है? इतनी सारी बातों के बीच में एक छोटा सा सवाल हो, जवाबदेही किसकी है? शिक्षा मंत्री, एजेंसी, प्रशासन, कोई तो हो। यहां सबसे बड़ी बीमारी है नो अकाउंटेबिलिटी, यानी कोई जिम्मेदार नहीं है। पेपर लीक हो गया, कोई जिम्मेदार नहीं। एग्जाम मैनेजमेंट बिगड़ गया, कोई जिम्मेदार नहीं। छात्रों को गलत सेंटर अलॉट हुआ, कोई जिम्मेदारी नहीं है। री एग्जाम की नौबत आ गई, कोई जिम्मेदारी नहीं है। बच्चा लेट हुआ, गेट बंद हो गया, साल बर्बाद हो गया, कोई जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे को अबू धाबी भेज दिया, फिर भी कोई जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ बच्चा, सिर्फ अभ्यर्थी, सिर्फ वो परिवार जिसने फीस दी, के तैयारी कराई, उम्मीदें लगाई। क्या शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी लेंगे? क्या परीक्षा कराने वाली एजेंसी का कोई शीर्ष अधिकारी कहेगा, हाँ हमारी नीतियों में मानवीय सुधार की जरूरत है? क्या जिला प्रशासन कहेगा, हम ऐसी परिस्थितियों के लिए प्रोटोकॉल बनाएंगे? क्या कोई आयोग कहेगा, लेट एंट्री पर पुनर्विचार होगा? अक्सर जवाब मिलता है, मामला विचाराधीन है, नीति के अनुसार, निर्देशों के तहत, प्रावधानों के मुताबिक। बहुत बढ़िया, बस एक चीज गायब है, इंसान। चलिए आइए समझते हैं इस पूरी प्रक्रिया को, कांड को। छोटे लोगों को पकड़ो, बड़े माफिया पर चुप रहो, यही मॉडल है। जी हाँ, छोटे मोटे लोगों को पकड़कर डाल दिया जाता है। यह जो बार बार देखने को मिलता है, 2-4 छोटे लोग पकड़ लिया जाता है, किसी क्लर्क, किसी बिचौलिए, किसी लोकल खिलाड़ी, किसी छोटे एजेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फोटो खींच गई, प्रेस नोट जारी हो गया और सिस्टम ने कहा, देखिए हमने एक्शन ले लिया। लेकिन असली सवाल यह है, क्या पूरी परीक्षा व्यवस्था 2-4 छोटे लोगों से हिल जाती है? क्या इतने बड़े स्तर की गड़बड़ियां बिना नेटवर्क, बिना संरक्षण, बिना मिलीभगत, बिना सिस्टम की कमजोरी के हो सकती है? क्या सिर्फ छोटे मोटे खिलाड़ियों को पकड़े जाने से बच्चों का भरोसा लौट आएगा? जब तक बड़े सिरों पर हाथ नहीं पड़ेगा, जब तक नीति स्तर पर जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक प्रशासनिक लापरवाही की कीमत अफसर और संस्थान नहीं चुकाएंगे, तब तक यह पूरा खेल बच्चों के साथ मजाक ही बना रहेगा। आइए बच्चों के बारे में भी थोड़ी और बात करते हैं। बच्चों की तलाशी ऐसे जैसे वो अपराधी हो, ये भी एक विडंबना है हमारे देश की। समझिए इस चीज को, बच्चों की तलाशी ऐसे जैसे वो अपराधी हो। अब एक और इस पर विचार करते हैं। एग्जाम सेंटरों पर बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार, कैसा व्यवहार होता है? समझिए इस चीज को। घंटों पहले पहुंचो, लाइन में लगो, बार बार चेकिंग, कई जगह जूते उतरवाओ, कई जगह बेल्ट उतरवाओ, कई जगह बालों तक पर शक, कई जगह कपड़ों को लेकर पाबंदियां, कई जगह ऐसी तलाशी जैसे बच्चा डॉक्टर बनने नहीं बल्कि किसी हाई सिक्योरिटी जेल में दाखिल हो जा रहा है। सवाल यह है, अगर आपके पास इतने उपकरण हैं, इतनी चेकिंग है, इतनी सिक्योरिटी है, इतनी मॉनिटरिंग है, तो फिर पेपर लीक कैसे हो जाता है?
अगर बच्चा इतनी स्कैनिंग से गुजर रहा है तो सिस्टम में छेद कहाँ है? बच्चे की आस्तीन में या आपकी व्यवस्था की दीवार में? कई बार तो लगता है कि सिस्टम ने सबसे आसान लक्ष्य चुना है। बच्चे को शक की नजर से देखो, बच्चे पर नियम कसो, बच्चे पर दबाव डालो, बच्चे को डराओ, क्योंकि बच्चा पलटकर सत्ता से सवाल नहीं पूछ सकता। वह सिर्फ रो सकता है या चुप रह सकता है या सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बना सकता है। अब इस पूरे प्रकरण में इस चीज को समझिए कि सेना, भारतीय सेना तक को उतारना पड़ गया है। यह गर्व की बात है या शर्म की? जी बिल्कुल। अब एक और बात, अगर परीक्षा करवाने जैसे बुनियादी काम के लिए आपको अतिरिक्त असाधारण सहारे लेने पड़े, समझिएगा इस चीज को, अतिरिक्त और असाधारण सहारे, अगर व्यवस्था को इस हद तक सुरक्षा पर निर्भर बनाना पड़े कि ऐसा लगे जैसे कोई युद्धाभ्यास चल रहा हो, तो क्या यह आपकी क्षमता का प्रमाण है या आपकी विफलता का? यह सवाल व्यवस्था की योग्यता पर है। अगर आपका सिस्टम इतना कमजोर है कि परीक्षा निष्पक्ष, समयबद्ध, पारदर्शी और मानवीय तरीके से नहीं करा सकता, तो फिर वह किस बात का सिस्टम है? बच्चे से कहेंगे सिस्टम समय पर आओ, नियम मानो, अनुशासन रखो, ठीक है, लेकिन क्या यही बातें प्रशासन पर लागू नहीं होती? क्या एजेंसी पर लागू नहीं होती? क्या मंत्री, अफसर, बोर्ड, परीक्षा प्राधिकरण ये सब नियमों से ऊपर है? अब क्या ही कहें। चलिए उस बच्चे के बारे में बात करते हैं कि उसके लिए 1 साल की कीमत क्या होती है। सिस्टम समझता भी है। 1 साल सिस्टम के लिए शायद कैलेंडर का एक पन्ना होगा, लेकिन एक बच्चे के लिए 1 साल का मतलब फिर से वही किताबें, फिर से वही कोचिंग, फिर से वही फीस, फिर से वही टेस्ट सीरीज, फिर से वही दबाव, फिर से वही तुलना, फिर से रिश्तेदारों के सवाल, फिर से समाज का ताना। इस बार नहीं हुआ। और एक लड़की के लिए कई परिवारों में यह दबाव और ज्यादा भारी होता है। हाँ, सवाल क्या होते हैं? अब कितना पढ़ेगी, 1 साल और, कोचिंग का खर्च, दूसरे बच्चे का क्या, शादी कब, इतनी मेहनत के बाद भी नहीं हुआ। जो लोग सिर्फ रूल्स बोलकर निकल जाते हैं, क्या उन्होंने कभी इस 1 साल का वजन महसूस किया है? चलिए आइए बात करते हैं उस पिता की। पिता के आंसू सिर्फ इमोशनल दृश्य नहीं है, यह एक चार्ज शीट है। समझिएगा इसे। जो पिता बाहर रो रहा है वह सिर्फ एक पिता नहीं, वह इस पूरे सिस्टम के खिलाफ चलती फिरती चार्ज शीट है। उसके आंखों में जो पानी है वह सिर्फ दुख नहीं है, वह अपमान, बेबसी, क्रोध, थकान और व्यवस्था पर अविश्वास का मिश्रण है। उसने बेटी को पढ़ाया, कोचिंग कराई, फॉर्म भरवाए, एडमिशन कार्ड डाउनलोड किया, रात भर शायद खुद नहीं सोया होगा, सुबह जल्दी उठकर बेटी को लेकर निकला होगा और फिर सेंटर के बाहर खड़ा होकर देख रहा होगा उसकी बेटी अंदर नहीं जा सकती। उस क्षण में पिता सिर्फ रोता नहीं, उस क्षण में एक नागरिक टूटता है। उसे समझ में आता है कि इस देश में कई बार मेहनत कम पड़ जाती है, क्योंकि नियमों की लाठी इंसाफ की जगह सुविधा पर चलती है। क्या समाधान है? सिर्फ गुस्सा नहीं, रास्ता भी चाहिए। इसका समाधान क्या है? गुस्सा तो है ही है, रास्ता भी तो होना चाहिए। अब सवाल ये नहीं कि गुस्सा जायज है या नहीं है ना? गुस्सा तो जायज है, लेकिन रास्ता क्या है? सुधार क्या है? नीति क्या हो? कुछ सीधे सवाल, सीमित लेट एंट्री विंडो बनाया जाए। अगर बच्चा 5-10 मिनट लेट है और सुरक्षा जांच संभव है तो बिना अतिरिक्त समय दिए उसे परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है। उसका समय कम हो, लेकिन उसका मौका न छीना जाए। वास्तविक कारणों की रिकॉर्डिंग, सेंटर पर एक लेट
रिपोर्ट डेस्क हो जहां अभ्यर्थी कारण दर्ज करा सके। ट्रैफिक जाम, दुर्घटना, वीआईपी मूवमेंट, सेंट्रल लोकेशन की समस्या आदि। इस तरीके से सुझाव है प्रशासनिक जाम, वीआईपी ब्लॉकेज के लिए प्रोटोकॉल, है ना। अगर किसी क्षेत्र में परीक्षा के लिए समय वीआईपी मूवमेंट हो या सड़क अवरोध है तो प्रशासन और परीक्षा एजेंसी के बीच रियल टाइम कोऑर्डिनेशन हो। ऐसे मामलों में देरी को रिकॉर्ड किया जाए। सेंटर स्तरीय अपील व्यवस्था भी होनी चाहिए ना। अब ये तो है, एक सेंटर स्तरीय अपील व्यवस्था भी होनी चाहिए। एक ऑन द स्पॉट सुपरवाइजर अपील मैकेनिज्म हो जहां असाधारण परिस्थितियों में निर्णय लिया जा सके। अब जवाबदेही भी होगी, उसके बाद में जवाबदेही तय होगी। पेपर लीक, कुप्रबंधन, गलत सेंटर, सुरक्षा विफलता और असंवेदनशील प्रक्रियाओं के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही तय हो। सिर्फ प्रेस नोट नहीं, कार्रवाई भी होनी चाहिए। बच्चों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार भी बंद हो। सुरक्षा जरूरी है, अपमान नहीं। तलाशी की प्रक्रिया गरिमापूर्ण हो, मानकीकृत हो और बच्चों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। बच्चा खुद परेशान हो जाता है उस पर, वो चेकिंग को देखकर, स्क्रीनिंग को देखकर, स्कैनिंग को देखकर। एक फ्रेश माइंड बच्चा एग्जाम देने जाएगा तो अच्छा रिलेट करेगा हर एक चीज। परीक्षा तंत्र का भी स्वतंत्र ऑडिट होने चाहिए। नीट जैसे राष्ट्रीय एग्जाम की स्वतंत्र समीक्षा, सुरक्षा, सेंटर, ट्रैफिक समन्वय, लेट एंट्री नीति, शिकायत निवारण और मानसिक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल तक। अब आइए सीधे सवाल करते हैं। अब कुछ सवाल सीधे ही हैं, आप भी पूछिए। पहला सवाल, जब पेपर लीक होता है तो किसका साल बर्बाद होता है? समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जब पेपर लीक होता है तो किसका साल बर्बाद होता है? मंत्री का या बच्चे का? जब बच्चा 2 मिनट लेट होता है तो गेट बंद कर दिया जाता है, लेकिन जब सिस्टम महीनों से फेल हो रहा है तब उसका गेट कौन बंद करेगा? अब तीसरा सवाल है, अगर वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से बच्चा लेट हो जाए तो क्या उस वीआईपी पर कार्रवाई होगी? समझिएगा। चौथा सवाल है, अगर परीक्षा व्यवस्था इतनी पवित्र है तो उसमें हर साल गड़बड़ियों की खबरें क्यों आती है? पांचवा सवाल, बच्चों को जूते बेल्ट तक उतरवा कर चेक करने वाला सिस्टम माफियाओं को पकड़ने में इतना कमजोर क्यों पड़ जाता है? छठा सवाल, क्या शिक्षा व्यवस्था का मतलब सिर्फ नियमों का डंडा है? क्या उसमें संवेदनशीलता, विवेक और न्याय भी शामिल है? सातवां सवाल, एक बच्चे का साल बर्बाद होने की कीमत कौन देगा? कोचिंग फीस, मानसिक तनाव, घर का दबाव, कौन देगा इसकी? आइए जानते हैं कुछ और चीजें। नियमों का राज है या विवेक का दिवालियापन है? कभी कभी लगता है कि हमारे सिस्टम ने बड़ा आसान रास्ता चुन लिया है। जहां कठिन फैसले लेने हो वहां फाइल घुमा दो, जहां बड़े लोगों से भिड़ना हो वहां जज बैठा दो, और जहां जवाबदेही तय करनी हो वहां समिति बना दो, और जहां बच्चा सामने हो वहां कह दो रूल्स आर रूल्स। एक स्ट्रिक्ट नोट है ये, रूल्स आर रूल्स। वाह, क्या कमाल की बहादुरी है ना। सत्ता में सवाल नहीं, बच्चे से सख्ती। माफिया से टकराव हो ही नहीं सकता, अभ्यर्थी पर अनुशासन बनेगा। कुप्रबंधन पर शर्म नहीं, 2 मिनट बच्चे लेट बच्चे पर प्रहार। अगर यही प्रशासन दक्षता है तो फिर अक्षमता किसे कहते हैं बताइए? कि आपकी क्षमता ही नहीं है ना। अब बात करते हैं कि नीट की ही बात नहीं है ना, ये पूरे समाज की सोच है।
यह घटना सिर्फ नीट की नहीं है, यह हमारे पूरे प्रशासन और सामाजिक ढांचे का आईना है। हम नियम बनाते हैं लेकिन उनके मानवीय उपयोग की समझ नहीं बनाते। हम व्यवस्था खड़ी करते हैं लेकिन उसमें विवेक नहीं डालते हैं। हम अनुशासन की बात करते हैं लेकिन न्याय भूल जाते हैं। हम बच्चों से मशीन जैसी समयबद्धता चाहते हैं लेकिन खुद संस्थागत आलस्य, भ्रष्टाचार और गैर जवाबदेही से बाहर नहीं निकलते। तो बात सिर्फ इतनी नहीं है कि एक बेटी 2 मिनट लेट पहुंची। बात यह है कि एक सिस्टम समय पर नहीं पहुंचा, एक सिस्टम अपने कर्तव्य पर लेट है, एक सिस्टम अपनी संवेदनशीलता में लेट है, एक सिस्टम अपनी जवाबदेही में लेट है, एक सिस्टम अपने सुधार में लेट है और उसकी इस देरी की कीमत हर साल लाखों बच्चे चुका रहे हैं। उस बच्ची को शायद सेंटर के बाहर रोक दिया गया, लेकिन असल में कटघरे में कौन खड़ा है? वो बच्ची, उसका रोता हुआ पिता या वो पूरा तंत्र जो बच्चों को भविष्य का सपना दिखाता है लेकिन रास्ते में खड़ा होकर वही सपना कुचल भी देता है। एक बार फिर से सुनिए, जो बच्चों को भविष्य का सपना तो दिखाता है, सिस्टम के बारे में, सिस्टम है ये जो बच्चों को सपना दिखाता है और रास्ते में खड़ा होकर उस सपने को कुचल भी देता है। अगर बच्चा लेट हो जाए तो आप कहेंगे नियम है, तो जब सिस्टम लेट हो गया तब कौन कहेगा जवाब? तो जब बच्चा गलती करे आप सजा दे देते हैं, जब सिस्टम गलती करे तो उसे सुरक्षा कवच क्यों मिल जाता है? जब बच्चा 2 मिनट लेट हो तो साल बर्बाद है, जब व्यवस्था सालों से लेट है तो कोई दंड नहीं है। यही सवाल है, यही पीड़ा है, यही गुस्सा है। जी हाँ, यही सवाल है, यही पीड़ा है, यही गुस्सा है और यही वजह है। यह मुद्दा सिर्फ एक खबर नहीं, एक राष्ट्रीय शर्म, एक प्रशासनिक विफलता और एक नैतिक परीक्षा है। उम्मीद है किसी दिन यह देश सिर्फ बच्चों की पंक्चुअलिटी नहीं, अपने सिस्टम की इम्यूनिटी भी नापेगा। इसी के साथ क्लोजिंग देना चाहेंगे आप अपनी इस खबर को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दो साल की बच्ची तो भाई तो पेड़ लीक होगा यार, बोला भाई साहब समझो यार, लीक हो गई है बच्ची का, देख लीजिए और अंदर पूछ लीजिए। बच्चे वैसे ही डिप्रेशन में चल रहा है, कर लीजिए। हमें कोई मतलब भाई साहब नहीं हो पाएगा। हमने वहाँ भाई साहब नहीं हो पाएगा भाई साहब पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं होता कि नहीं हो पाएगा। इसलिए हो जाएगा यार, हम 15 मिनट भाई साहब हो गया तो तक जाओ में लगी यार। सरकार की नहीं, सरकार जब तक हो रही थी जब लीक भाई तो लीक भाई जब हो रही आपको 1 घंटा पहले आना चाहिए। दादा बुढ़िया बेटा तुम इतने बड़े हो, समझदार हो गए, ऐसा काम कर रहे हो, बेवक को भी जैसा काम कर रहे हो। हाँ बड़े हो, आपको 1 घंटा पहले आना चाहिए। तो